हर तरफ आपकी यादों पे लगा कर पहरे, हर तरफ आपकी यादों पे लगा कर पहरे, जी कड़ा कर के मैं बैठा था कि मत याद आए, जी कड़ा कर के मैं बैठा था कि मत याद आए, नागहा यार किसी बात पे दिल ऐसा दुखा, नागहा यार किसी बात पे दिल ऐसा दुखा, मैं बहुत रोया, मुझे आप बहुत याद आए, मैं बहुत रोया, मुझे आप बहुत याद आए, मैं बहुत रोया, मुझे आप बहुत याद आए, मुझे आप जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके साथ शेयर करने के लिए एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। आप जो आजकल 50 और 60 साल की उम्र के दरमियान वाले अफराद हैं, आपको अपनी जवानी के दौर का वो आलम याद होगा जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे हुकूमत करने वाला एक शख्स, जिसका पैदाइशी नाम तो यूसुफ खान रखा गया और वो 1922 में पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुआ, उसकी किस्मत का सितारा कुछ यूं चमका कि इंडिया में हिजरत के बाद 1944 में जब वो पुणे शहर में एक वेटर या बहरा की सूरत में काम करता रहा और एज सब्ज़ी या फल फरोश के तौर पे बम्बे में 1944 में मसरूफ़ रहा, उसको उसी साल एक फ़िल्म में काम करने का मौका मिला जो जवार भाटा के नाम से मशहूर हुई, आमिया चक्रवर्ती के साथ। इस शख्स को ट्रेजिडी या गमनाक सीन का बादशाह कहा जाता था। वो शख्स आज दिलीप कुमार के नाम से पूरी दुनिया में हर मजहब के शख्स के दिलों में बसता है। आज उसकी वफात की खबर मिली। ये शख्स दिलीप कुमार, जिसने दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब के लोगों, मर्दों जन के दिलों पर एक बादशाह और वो भी गमनाक मनाजर को फलमाए जाने का जो इजहार होता है इंसान के दिलों का, वो एक बादशाह के तौर पर मशहूर हुआ। 1949 में
उसकी पहली फिल्म जो मशहूर हुई वो थी अंदाज, जिसमें राजकुमार और देव आनंद के साथ फिर 1950 और 1960 में जो बुलंदी के जो भी मनाजर, जो बुलंदी की जो मंजिलें होती हैं वो उसने तय की, और वो साथ था उस वक़्त राजकुमार और देव आनंद का। सबसे ज़्यादा मशहूरी जिससे जिससे इस आगाज़ हुआ कैरियर का वो 1961 में गंगा जमुना फिल्म थी। इसके बाद कुछ अर्सा खामोशी के साल गुजारने के बाद, जिसमें ज़्यादा फिल्में नहीं की, 1982 में फिल्म शक्ति, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, अपनी बुलंदियों की या शोहरत की बुलंदियों को छुआ। 1995 में इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दादा साहब, जो फिल्मों में दिया जाता है दादा साहब के नाम से, दादा साहब फाल्के, वो इनको दिया गया। और सन 2000 से ये इंडिया की जो ईवान बाला के मेंबर भी रहे। 1998 में आखिरी बार जो सिनेमा में फिल्म चलती है उसमें ये रूनुमा हुए। इन्हें मुल्क न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में गम ट्रेजिडी का बादशाह या गमनाक मनाजर का बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तान में 1998 में दूसरे हिंदुस्तानी थे जिनको एक सिविल अवार्ड, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा समझा जाता है, निशान इम्तियाज़, उससे नवाजा गया। शादी इन्होंने अपनी एक फील्ड में साथ मशहूर अदाकारा सायरा बानो से की। इनकी फिल्में हज़ारों ऐसी हैं जिनका अगर ज़िक्र शुरू किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा मुश्किल होगा कि इतनी फिल्मों का। बहरहाल एक ऐसा शख्स जिसने हर मज़हब के लोगों को अपने जज्बाती मनाजर और बहुत ही खूबसूरत अदाकारी से दिली खुशियाँ भी पहुँचाई और उनके दिलों के जज्बात की अक्कासी की। आज वो शख्स इस दुनिया से रवाना हो गया। तो मैंने